नाम पे है, ये जमीन आपके नाम पे है, अपना शरीर कन्हैया के नाम कर दो रजिस्ट्री। कन्हैया मैं तेरा और तू अपने आप को उसके चरणों में समर्पित कर दो। मैं तेरा तू मेरा, कान्हा तू राजी मैं राजी। मैं तेरा तू मेरा, कान्हा तू राजी मैं राजी। तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। हो तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। अब लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना। 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 मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना। हे कन्हैया, अब तो कन्हैया से रिश्ता ऐसा हो गया है कि दिन हो या रात वही वही नजर आता है। तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है। तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है। किस किस का है? हाथ उठा के कहो। कन्हैया से मेरा रिश्ता है, एक जन्म का नहीं। तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है। 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 दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। सपने में आते हो कन्हैया, सपने में आते हो। ओ सपने में आते हो कन्हैया, सपने में आते हो। सपने में आकर दिल को कान्हा लेकर जाते हो। सपने में आकर कन्हैया लेकर जाते हो। हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। मेरे घर के आगे श्याम तेरा, मेरे घर के आगे श्याम तेरा एक मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे श्याम तेरा एक मंदिर बन जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे श्याम तेरा, मेरे घर के आगे श्याम तेरा एक मंदिर बन जाए। जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना।
कुशल भगवान की जय हो। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा। हे गोविंद कृपा बस इतनी रहे कि बस तेरा चिंतन करता रहूं, तुझे याद करता रहूं। दो भक्तों, अजामिल का उद्धार हुआ है। एक बार तो अच्छा आप लोग थक गए क्या? हा? नहीं, तो ये शोर होने लगा, हमें लगा कि थक गए। आज भगवान कृष्ण का जन्म है और भगवान के जन्मोत्सव का दर्शन किए बिना जाना मत। आज राम कथा भी सुनाएंगे आपको, बस राम कथा सुनाने वाले राम कथा की पावन चर्चा आपको श्रवण कराएंगे। एक बार इंद्र ने अपने गुरु का अपमान किया, जिसके कारण गुरुजी नाराज होकर चले गए। विश्वरूप के पिता त्वष्टा ने यज्ञ किया और इंद्र को मारने के लिए वृत्तासुर को भेजा। वृत्तासुर का इंद्र ने दधीची मुनि की हड्डियों से बनाकर वज्र से उद्धार किया। एक बार भगवान प्रहलाद के लिए नरसिंह बन करके आए। नरसिंह अवतार में मैं आपको राम जन्म और कृष्ण जन्म का पावन चरित्र सुनाऊंगा। उसके लिए आपको सावधानी का परिचय देना होगा। आप बिल्कुल सावधान रहें, मन लगा के सुने। हाँ, मनोज, अब एक बार भगवान ने प्रहलाद को बचाने नरसिंह बनकर आए। प्रहलाद के पुत्र का नाम था हिरण्यकश्यप के पुत्र का नाम था प्रहलाद। प्रहलाद जी उम्र में तो छोटे थे पर गुणों में बहुत बड़े थे। प्रहलाद जी ने छोटी सी उम्र में भगवान से इतना प्रेम किया कि भगवान सामने खड़े हो गए। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को डराता था, धमकाता था, मेरे दुश्मन का नाम लोगे तो मैं मृत्यु दंड दूंगा। प्रहलाद जी बोले मार दो। जिस भगवान ने मां के पेट में 9 महीने तक मरने नहीं दिया, वो बचाने वाला है, तो क्या वो हमें मरने देगा? वो क्या मरने देंगे हमें? श्री प्रहलाद जी महाराज ने बड़े अद्भुत ढंग से बात रखी। प्रहलाद जी छोटी सी उम्र से ही नारायण 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 जपते थे। प्रहलाद जी को पहाड़ से फेंक दिया। होलिका बहन लेकर बैठ गई, पर होलिका जल के भस्म हो गई। प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। तब से होली का त्योहार मनाने लगे हम लोग, है ना? होली का पावन त्योहार क्यों मनाया जाता है? प्रहलाद बचे और होलिका जल गई। प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। पढ़ने के लिए भगवान हिरण्यकश्यप ने भेजा संडामर्क के यहाँ। पढ़ने के लिए गए प्रहलाद जी। एक दिन पढ़कर आए तो पिता ने बोला, बेटा ये बताओ तुमने इतने दिनों में सबसे बढ़िया कौन सी बात सीखी है, हमें बताओ। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मैंने कुछ बढ़िया बढ़िया बातें सीखी हैं, वो मैं आपको सुनाता हूं। भक्ति कितने प्रकार की होती है, कौन बताएगा? भक्ति कितने प्रकार की होती है, आप बताइए। 9 प्रकार की। मैया आप बताओ कितने प्रकार की भक्ति? 9 प्रकार की होती है। कौन कौन सी?
श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्। भक्ति 9 प्रकार की होती है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति गुण गण, करहि कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, षठदम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातव सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखहि पर दोषा। भक्ति 9 प्रकार की। पहली भक्ति क्या है? प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का संग करना, अर्थात संतों का संग करोगे तो क्या मिलेगी? सुनने को कथा मिलेगी। कथा श्रवण करना पहली भक्ति है। इसलिए भोजन रोज करते हो तो कथा भी थोड़ी थोड़ी सही रोज सुना करो, है ना? टीवियों के माध्यम से सुन सकते हैं। ये कथाएं हम जो कह रहे हैं ये YouTube पर आती है, आप YouTube पर मोबाइल पे लगा के सुन सकते हैं। कथाएं रोज सुननी चाहिए। आपके घर पे कितने मेंबर हैं, कितने सदस्य हैं? 5 लोग हैं, 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, 8 लोग हैं, 10 लोग हैं। तो आप सारे घर वाले ना थोड़ा बैठा करो और एक साथ बैठ करके 10 मिनट 15 मिनट भगवान की चर्चा किया करो, ईश्वर का भजन किया करो। सारे लोग बैठ जाओ, आंख बंद कर लो और प्रेम से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम कीर्तन करते रहो। नित्य आपको कीर्तन करना चाहिए, नित्य कीर्तन का सहारा लेना चाहिए। ज्यादा धन नहीं करना चाहिए। आजकल का आदमी इतना बिजी है, धन पत्नी बच्चों को छोड़कर क्या कमाता है? धन 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 धन। कब तक कमाता है? बोले जब तक निधन नहीं हो जाता। कितना धन? ये धन 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 करने वालों कब शांति मिलेगी? बोले जब धन नी मतलब नहीं, धन मतलब धन, धन ही नहीं बचा, निधन। ये जो तुम्हारा धन था इसको पहचाना नहीं, इस धन का सदुपयोग किया नहीं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम नाम ही सबसे बड़ा धन है। ये कागज के टुकड़ों में समय मत बर्बाद करो। जिंदा रहोगे तो धन 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 करोगे और मर जाओगे तो आपका बेटा कागज पर लिखवाएगा, बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी का निधन हो गया। क्या हो गया? निधन। क्या हो गया? ये धन है। इसलिए ये धन छोड़ो, कागज के टुकड़ों के पीछे मत डोलो। थोड़ा सा समय निकालो, आधा घंटा 15 मिनट का, और ईश्वर को याद करो जिसने इतना बड़ा धन तुम्हें दिया। शरीर रूपी धन, समय रूपी धन दिया है उस मालिक ने। उस धन का सदुपयोग कर लो। कागज के टुकड़ों में क्यों बुद्धि गवा रहे हो? आखिरी में रिजल्ट क्या आएगा? बोले निधन हो गया। ये आपका नहीं होगा, हमारा नहीं होगा, हाँ सबका होगा। तो वो धन आए निधन वाला, उसके पहले राम नाम का धन कमा लो।
है ना। पहली भक्ति है कथा। पहली भक्ति क्या है? कथा सुनना। क्या है मेरी मां पहली भक्ति? कथा सुनना। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर भगति, हाँ, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है कथा को प्रेम से सुनना। रति अर्थात प्रेम। यदि प्रेम नहीं है तो बेकार है सब कुछ। याद रखना, भगवान को वस्तु की जरूरत नहीं है, केवल भक्त का प्रेम चाहता है वो राम ही केवल प्रेम प्यारा। प्रेम जरूरी है तो कथा सुनो पर प्रेम के साथ। गुरु जी की सेवा करना तीसरी भक्ति है। गुरु पद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति अमान। गुरु जनों की सेवा करना, माँ बाप की सेवा करना, वृद्ध जनों की सेवा करना। आप कभी अपने माँ बाप के पांव दबाते हैं कि नहीं? भाई साहब बताओ। माता पिता के पांव दबाते हैं? नहीं, दबाया करो। माँ के पांव कहते हैं गंगा का जल जितना शुद्ध होता है, माँ के चरणों को धुलने के बाद जो माँ के चरणों का चरणामृत होता है ना, वो गंगा से ज्यादा शुद्ध होता है। हाँ, वो गंगा से ज्यादा शुद्ध होता है, गंगा जल से। माँ श्रवण कुमार ने किसकी सेवा की? माता पिता की। भगवान राम भी माता पिता की आज्ञा मानकर वनवास गए कि नहीं? क्या माँ बाप की आज्ञा का उल्लंघन राम ने किया? भगवान को भी आना है संसार में तो माँ बाप की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, तब तुम भगवान बनोगे, नहीं तुम्हें कौन भगवान कहेगा। याद रखना मेरी माँ, याद रखना मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, यदि माँ बाप की आज्ञा का उल्लंघन करते हो तो समाज में कभी परम पद नहीं प्राप्त कर पाओगे। संसार और ईश्वर की नजर दोनों से गिर जाओगे। आपका बाप गाली दे तो देने दो, माँ गाली दे देने दो, उसका जो काम है वो कर रहे हैं करने दो। आप अपनी तरफ से गलत मत करो। और याद रखना कि यदि आपके साथ किसी ने गलत किया है तो उसका परिणाम वो भोगेगा। आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? गलत किसी के साथ सेवा करिए। सेवा, सेवा ही भक्ति है। भज सेवायाम धातु से भक्ति बनती है। गुरुजनों की सेवा, माँ बाप की। आप अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, इसलिए तो हमें वृंदावन में वृद्धाश्रम बनाना पड़ रहा है। आप लोगों ने किया होता तो वो माँ घर से निकल कर क्यों जाती और वृद्धाश्रम का मुंह क्यों देखती? आप लोगों ने सेवा नहीं की, इसलिए बहुत सारी माएं हमारे देश की परेशान है, रो रही हैं, दुखी हैं, बिलखती हैं। हाँ, वो वृद्धाश्रम में मैं अपने माँ की सेवा करता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, आपके परिवार में कितने लोग हैं? 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, 10 लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा 10 लोगों का परिवार होता है आजकल। आपके परिवार में 10 लोग हैं माना कि कम से कम 4, ज्यादा से ज्यादा 10। आप उन 10 लोगों के लिए, उन 4 लोगों के लिए जीवन भर कमाते हैं कि नहीं? जीवन भर कमाते हैं। आप पूरा जीवन भर कमाते हैं केवल 10 लोगों के लिए, केवल 4 लोगों के लिए। और मेरी माँ वहां वृद्धाश्रम में मेरी ना जाने कितनी सारी माताएं हैं, उन सारी माताओं के लिए ये दास अनिरुद्ध अकेला गोविंद को लेकर, ठाकुर जी को लेकर चल रहा है। आप 4 लोगों के लिए इतना कमाते हो तो मेरी तो कितनी सारी माताएं हैं जिनको खाने की, रहने की, जीवन भर व्यवस्थाएं करनी है। क्या मेरे इस काम में आप मेरा साथ नहीं देंगे? क्या उन वृद्ध माताओं के लिए आप मेरा सहयोग नहीं करेंगे? क्या आपको नहीं लगता कि इन वृद्ध माताओं के लिए हमें भी कदम बढ़ाना चाहिए? याद रखना मेरे भाइयों और मेरी माँ, आपको भी कह रहा हूं, जब मैं मरूंगा ना तो कई लोगों के मरने पे आप लोग कहते हैं उनके नाम का जरा 2 मिनट मौन रख लो आत्म शांति के लिए, है ना?
आत्म शांति के लिए याद रखना, जीवन में कुछ ऐसा करके जाना कि तुम्हारे लिए कोई आत्म शांति के लिए दुआ ना करे, तुम्हारे लिए कोई दुआ ना करे। तुम खुद ऐसा कर्म करके जाना कि तुम खुद भगवान के धाम को पहुंच जाओ, मोक्ष प्राप्त कर जाओ, ये मानव का जन्म सफल बना जाओ। तुम्हारे नाम से कोई तुम्हारी आत्म शांति के लिए कदम ना उठाए। क्या आप क्या करोगे मेरी आत्म शांति के लिए? आंख मूंद के खड़े हो जाओगे? इससे हो जाएगी आत्म शांति ना। आत्म शांति के लिए जब मैं जिंदा हूं तो मुझे करना चाहिए किसी बूढ़ी मां की सेवा, किसी के आंसू पोंछना, किसी रोते को हंसाना, यही मेरा धर्म है, यही मुझे जीवन में करना चाहिए। और याद रखना, यहाँ मैं जो करके जाऊंगा अच्छा या बुरा, यहाँ से जाने के बाद वही पाऊंगा जो मैंने यहाँ किया। इसलिए आपका दिया एक एक रुपए किसी वृद्ध माँ के रोटी बन करके, वस्त्र बन करके उस तक पहुंचेगा और आपके सहयोग से किसी माँ का पेट भरेगा। भक्तों, अन्नदान सबसे बड़ा दान है। कहते हैं अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं होता। इसलिए सेवा भगवान की सबसे बड़ी भक्ति है, सेवा। जो इंसान में भगवान को नहीं देख पाया वो पत्थर में भगवान को क्या देख पाएगा? जो इंसान की सेवा नहीं कर पाया वो भगवान की सेवा क्या करेगा? इसलिए पहले इंसान बन जाओ और किसी इंसान के काम आओ, किसी रोते को हंसाओ, किसी की सेवा में लग जाओ। यदि ईश्वर ने आप लोगों को सामर्थ्यता दी है तो मैं आपसे ज्यादा कहां मांग रहा हूं? आपकी क्या सामर्थ्यता है आपको पता होगी। आपकी सामर्थ्यता के अनुसार क्या वृद्ध माओं के लिए वृंदावन में अपना सहयोग नहीं पहुंचा सकते? यदि आप 21,000 रुपए देते हैं तो मैं वो 21,000 बैंक में जमा कर दूंगा और उसी के ब्याज से एक बूढ़ी माँ को दोनों टाइम का भरपेट भोजन मिलता रहेगा। आपके सहयोग से किसी एक माँ को दोनों टाइम का भोजन जीवन भर मेरे और आपके ना रहने पर भी मिलता रहेगा। जो लोग वृक्ष लगाते हैं पीपल, और वैसे आज पता है क्या है? क्या है? अमावस्या। कौन सी अमावस्या? कहते हैं आज या कल, आप तो अब आज का दिन तो गया, कल वृक्ष जरूर लगाना। और आप जो वृक्ष लगाएंगे ना, पीपल का, वट वृक्ष, त्रिवेणी, लगा करके हम लोग तो मर जाएंगे पर वो वृक्ष जिंदा रहेगा। और जब तक वो वृक्ष रहेगा तो हमारे जाने के बाद भी वो छाया देता रहेगा कि नहीं? किसी चिड़िया का घोंसला, घर बनता रहेगा कि नहीं? किसी को फलदार लगाया तो फल देता रहेगा, जाने के बाद भी वो छाया फल देता रहेगा। ऐसे मैं चला जाऊंगा फिर भी 21,000 यदि देके गया तो वो एक माँ को दोनों टाइम का भोजन बन करके मिलता रहेगा। आपका दिया हुआ दान अमर हो जाएगा, अक्षय हो जाएगा। सावन का महीना चल रहा है, इसलिए मेरी प्रार्थना आप लोगों से कि जीवन में कुछ पुण्य करके जाओ। आप जितना कर सकते हैं माँ के लिए, आपकी माँ है, आपका काम है आपको सेवा करनी। इस कार्य से कुछ भक्तों ने जुड़ करके अपना नाम पहुंचाया है। यदि आपको लगता है कि आपको भी हमारे मेंबर बनना चाहिए, इस काम में जुड़ना चाहिए, तो आप आए, आपका नाम लिखवा सकते हैं। आपकी योग्यता के, क्षमता के अनुसार अपना योगदान दे सकते हैं वृद्ध माओं के लिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री व्यास नारायण जी भगवान की। जैसा कि महाराज जी ने सभी को विदित कराया, श्री धाम वृंदावन में महाराज जी के सानिध्य में वृद्ध माताओं के लिए एक आश्रम निर्माण का संकल्प महाराज जी का है। महाराज जी का उद्देश्य है कि जो हमारी माताएं असहाय हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, जिनका कोई वारिसदार नहीं है, या जिनके बेटे प्रताड़ित करते हैं, अपने बेटे से, बहुओं से दुखी हैं, ऐसी माताओं को सहारा दे करके हम अपने जीवन की कमाई से इन माताओं की सेवा करेंगे। यही महाराज जी का लक्ष्य है।
बहुत समय से महाराज जी अनेक स्थानों में कथाएं करते हैं। उन्हें इस बात का अनुभव हुआ कि वृद्ध माताएं वाकई में हमारे देश में दुखित हैं। आज हमारे समाज में एक बहुत बड़ी विडंबना है, या कहें तो आश्चर्य है। यदि चूहा पत्थर का हो मंदिर में या रास्ते में तो उसे फूल चढ़ाएंगे, उसकी पूजा करेंगे अवश्य। यदि वही चूहा घर में निकल आए तो जब तक मार नहीं लेते तब तक चैन नहीं लेते। इसी प्रकार सर्प यदि पत्थर का हो तो उसकी पूजा होगी। यदि पंडाल में निकल आए अभी तो 10 लाठियां मारने को तैयार हो जाएगी। माता पिता यदि तस्वीर में टंगे हों, माता पिता आपके घर में यदि तस्वीर में हो तो उनकी पूजा होगी, उन्हें फूल और मालाएं चढ़ेंगे, नहा करके आएंगे तो जल छिड़केंगे। मगर वही यदि जीवित हो तो अनादर होगा। यह जीवन की विडंबना है। जीवन से मनुष्य को एलर्जी होती जा रही है, ऐसा समाज में महसूस हो रहा है। यदि हमारे समाज में जिस प्रकार एक मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य का कार्य समझते हैं, उसी प्रकार यदि किसी बेसहारा को सहारा देना पुण्य का कार्य समझने लगे तो हमारे समाज में हमारा जीवन ही बदल जाएगा। दोस्तों, यही सब अनुभव महाराज जी को अनेक जगहों भ्रमण करने में प्राप्त हुआ। इस अनुभव से महाराज जी ने संकल्प लिया कि हम वृद्ध माताओं की सेवा के लिए संकल्पित हैं और आश्रम का निर्माण करके इन माताओं की सेवा करेंगे। वह सेवा आप सभी के सहयोग से, हम आपका सहयोग यदि प्राप्त होता रहा तो जल्दी से जल्दी वह आश्रम निर्माण होकर के वृद्ध माताओं को सेवा प्रदान करने लगेगा। इसी आशा के साथ सभी से मैं अपेक्षा रखता हूं। कुछ भक्तों ने इस महान कार्य में अपना महान योगदान प्रदान किया है, आइए उनका नाम जानते हैं। श्री गीता जी साहू गंगवेर परिवार भिलाई से हैं। आपकी ओर से 5001 रुपए की राशि समर्पित की गई है। जोरदार तालियों से आपका सम्मान किया जाता है। श्री गीता साहू अरुण प्रसाद साहू जयपुर छत्तीसगढ़ से हैं। आपने 11,000 रुपए की राशि समर्पित की है। जोरदार तालियों से आपका सम्मान किया जा रहा है। श्री मोहन जी वर्मा दिल्ली से हैं। आपने 501 रुपए की राशि भेंट की है। श्री अभिषेक कुमार पुत्र सुषमा कुमारी सोनाली रेवड़ी से हैं। आपने 21,000 रुपए की राशि समर्पित करके सदस्यता ग्रहण की है। जोरदार तालियों से आपका भी सम्मान किया जा रहा है। भक्तों, दान का महत्व शास्त्रों में बहुत गहरा है। दान का प्रभाव क्या होता है, थोड़े से शब्दों में आपको हम समझाते हैं। आप सभी भोजन तो करते होंगे, भोजन तो लगभग सभी लोग करते होंगे। भोजन करने के समय 3 वस्तुएं प्राप्त होती हैं तत्काल में। क्या आपने अनुभव किया है? कोई यदि अनुभव किया है तो हाथ ऊंचा करें जरा। किसी ने अनुभव नहीं किया। भोजन करने के तत्काल बाद हमें भोजन करने के साथ ही तृप्ति प्राप्त होती है। हम तृप्त हो जाते हैं, पुष्टि प्राप्त होती है। हमारे शरीर में हमारा शरीर पुष्ट होता है। और तीसरी क्षुधा की शांति होती है, हमारी भूख भाग जाती है। ये 3 चीजें एक साथ प्राप्त होती है। ठीक उसी प्रकार किसी को दान देने से, किसी अच्छे कार्य में द्रव्य को लगाने से 3 वस्तुओं की प्राप्ति होती है तत्काल। क्या? सुख, समृद्धि और आरोग्यता। दान दे करके हम सुख को का अनुभव करते हैं, हमारे घर में समृद्धि होती है और आरोग्यता। जब हम आरोग्यता को प्राप्त करेंगे हम स्वस्थ रहेंगे। इस प्रकार दान दे करके जे तत्काल प्राप्त होते हैं, इनमें कोई संदेह नहीं है। काफी
जगह हमने ऐसा देखा है और अनुभव भी किया है। तो दान दे करके अपने धन को पवित्र करके और ऐसे बूढ़ी माताओं की सहायता करके अपने धन को पवित्र कीजिएगा। श्री शिव शंकर जी की माता जी की ओर से गुप्त रूप में कुछ राशि प्राप्त हुई है। जोरदार तालियों से आपका सम्मान किया जा रहा है। जिन भक्तों को भी इस महान कार्य में हाथ बटाना हो, क्योंकि महाराज जी की कथा यूट्यूब में टीवी चैनल के माध्यम से सदा प्रसारित होते रहते हैं और टीवी यूट्यूब में के माध्यम से भक्तगण अपने घर में देख करके इस कार्य में सहयोग प्रदान करते हैं, जिनका नाम मैं आपके समक्ष घोषित कर चुका हूं। अब आगे बारी आपकी है, आप भी आइए और सहयोग प्रदान कीजिए, अपने गांव का नाम रोशन कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। बोलिए भागवत भगवान की जय। भक्तों, बैठ जाइए, सभी लोग शांति से बैठ जाइए। अभी जन्मोत्सव की चर्चा बाकी है। सभी माताएं बैठ जाएं, बैठ जाइए, बैठ जाइए। भक्तों, भगवान ने, प्रहलाद जी ने अपने पिता को कहा, गुरुजनों की सेवा करना तीसरी भक्ति, कथा श्रवण कराना चौथी भक्ति है, भगवान का नाम श्रद्धा से विश्वास से जपना पांचवी भक्ति है, सरलता छठवीं भक्ति है, सब में ईश्वर का दर्शन करना सातवीं भक्ति है, संतोष रखना आठवीं और समर्पण कर देना नौवीं भक्ति है। प्रहलाद जी के पिता ने कहा, चल बोल तेरा भगवान कहाँ है? कैसे खंबे पर है? हाँ, खंबे पर प्रहार किया, हिरण्यकश्यप ने खंबा टूट गया और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, खंबा टूट गया। हिरण्यकश्यप को उठाया, गोद पर लिटा लिया। हिरण्यकश्यप बोला, प्रभु मैं मरूंगा नहीं, मैंने वरदान मांगा है, ना दिन के मरूंगा ना रात को मरूंगा। भगवान बोले, ना ये दिन है ना रात है, संध्या की बेला है, अब तो मरेगा। बोले ब्रह्मा के बनाए किसी व्यक्ति से नहीं मरूं। भगवान बोले, ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया, मैंने ब्रह्मा को बनाया, अब तो मरेगा। हर प्रश्न का उत्तर देते रहे और नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप की छाती को विदीर्ण कर दिया। हिरण्यकश्यप का उद्धार हो गया। प्रहलाद को भगवान ने गोद पर बिठाया, अपनी जिह्वा से चाटना प्रारंभ कर दिया, बड़ा दुलार प्यार किया। प्रहलाद जी से कहा, बेटा कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु कभी कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो, बस यही इच्छा है, कोई कामना नहीं। याद रखना भक्तों, ईश्वर उन पर बहुत कृपा करते हैं जो निष्काम होते हैं, निष्कपट होते, कोई कामना नहीं, निष्काम। प्रहलाद के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र राजा बलि। राजा बलि ने 99 यज्ञ पूरे किए, जिनके यहाँ वामन भगवान आए और 3 पग भूमि का संकल्प लिया। पहले पग में दुनिया, दूसरे पग में ब्रह्मलोक, तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रख लिया। राजा बलि से भगवान ने कहा, राजन मैं तुझे छलने आया, तूने मुझे ही छल लिया। भगवान ने राजा बलि को पाताल का राजा बना दिया और आगामी मनवंतर में उसी राजा बलि को भगवान इंद्र बनाएंगे। अभी पुरंदर नाम का राजा इंद्र है। हाँ मैया, बैठ जाओ मेरी माँ, बैठ जाओ, घर ही जाना है कोई, हाँ कहीं और थोड़ी जाना है, गांव के बाहर। बैठ जाओ शांति से।
बैठ जाइए। सभी लोग बैठ जाओ। अभी कथा राम जन्म बाकी है, कृष्ण जन्म बाकी है, सुन लो। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं राजा बलि पर कृपा हुई। एक बार भगवान ने 3 अवतार धारण किए, धनवंतरी, मोहिनी और कच्छप, समुद्र मंथन के टाइम। एक बार भगवान ने हाथी को बचाने के लिए हरि का अवतार धारण किया। एक हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया। अब वो हाथी बुलाए, भगवान से कहता है हाथी, ओम नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मिकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभिधीमहि। प्रहलाद श्री हाथी चरणों में गिर पड़ा, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। हाथी का पांव मगर ने पकड़ रखा। हाथी ने पत्नियों को बुलाया, देवियों रक्षा करो मेरी। पुत्रों को बुलाया, पुत्रों ने पत्नियों ने साथ छोड़ दिया। जब तक पैसा है आपके पास तब तक ही परिवार और दुनिया आपके पास है। जेब खाली हो जाएगा ना तो अपने भी आपको देखने को तैयार नहीं होंगे। हाँ, आपको लगता है ये मेरा है, ये मेरा है, पैसा कमाना बंद कर दो तो वही जो तुम्हारे थे गालियां देने लगेंगे। हाँ, चाहे वो तुम्हारी माँ हो, चाहे वो तुम्हारी पत्नी हो। पत्नी घर पे बैठे रहो, कमाओ धमाओ ना, तो पत्नी भी कहती है निठल्ला घर पे ही बैठा रहता, करता धरता कुछ नहीं। हाँ, माँ भी उस बेटे से ज्यादा प्यार करती है जो बेटा कमाता है। कमाऊ पूत चाहिए, जो बच्चा कमाता नहीं है माँ भी उससे प्यार नहीं करती। ये कड़वी सच्चाई है, सही है क्या? एक माँ के 2 बच्चे हैं, जो कमा कमा के माँ बाप को देता है ना वो बड़ा प्यारा बच्चा है। जो नहीं कमाता निठल्ला घर पे ही बैठा रहता, फोकट की खाता है। क्या बताऊं, यही सच्चाई है। ये सारी दुनिया स्वार्थ के लिए तुम्हारे पीछे है, केवल स्वार्थ के लिए। स्वार्थ खत्म, कोई देखता नहीं तुम्हारी तरफ। हाथी ने हाथ जोड़ करके भाव से कहा प्रभु मेरी रक्षा करो। अब आप कहेंगे महाराज हाथी कैसे हाथ जोड़ेगा? भाव से, अंदर से कल्पना कर रहा कि मैं चरणों में हूं। भगवान ने आकर हाथी को बचाया, मगर का सिर काटा, हाथी की रक्षा की। ये हाथी और मगर पिछले जन्म में राजा थे, श्रापवश आज भगवान ने इनका उद्धार किया। एक बार भगवान ने मछली बनकर के सत्यव्रत नाम के राजा को ज्ञान दिया और मत्स्य अवतार कहलाए। अब राम जी की पावन चर्चा मैं आपको सुनाता हूं। भगवान की पावन अद्भुत कथा कैसी? भगवान कभी कृष्ण बनकर आते हैं, कभी राम। अब मैं आपको राम कथा सुनाता हूं बढ़िया से। हाँ, परीक्षित ने कहा प्रभु मुझे कृष्ण कथा सुनाओ। सुखदेव जी बोले कृष्ण कथा सुनने के पहले राम कथा सुननी ही पड़ेगी, सुन लीजिए। भगवान नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप, इनकी पत्नी अदिति से विवस्वान, इन्हीं के वंश में नभग, नभग के नाभाग, नाभाग के पुत्र अम्बरीश, अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया और अम्बरीशो महाभागा सप्तद्वीपवती मही। अम्बरीश ने एकादशी का व्रत। आप लोग एकादशी का व्रत करते हो कि नहीं? कौन कौन करता है भाई एकादशी? आप करते हैं? आप लोग नहीं करते एकादशी?
गृहस्थों को एकादशी तो करनी ही चाहिए। एकादशी हमारे सनातन धर्म का सबसे श्रेष्ठ व्रत माना गया है। आप कोई व्रत ना करिए, यदि आपने पूरी जिंदगी में एक बार एकादशी का व्रत किया हो और एकादशी का व्रत ना किया हो, एकादशी के दिन आपको संयोग से खाने को ना मिला हो और उस दिन एक बार धोखे से नारायण का नाम निकल गया हो, तो भगवान आपको मोक्ष का अधिकारी बना देंगे। ये महिमा है उस व्रत की। एकादशी सबको रहना चाहिए, पति पत्नी बच्चों को, पूरा घर एकादशी करो। और एकादशी के दिन तो चावल खाना ही नहीं चाहिए। चावल में एकादशी चावल को स्वीकार नहीं करती, पर द्वादशी के दिन चावल खा के ही व्रत पूरा करना चाहिए। एकादशी को चावल नहीं खाना चाहिए, पर द्वादशी को चावल खाओगे तो ही एकादशी पूरी मानी जाएगी, है ना? ऐसा विधान है। तो एकादशी करना चाहिए। एकादशी के दिन क्या करना चाहिए? सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए, स्नान करना चाहिए, सूर्य भगवान को लोटा भर जल चढ़ाना चाहिए। आप लोग जल चढ़ाते हो कि नहीं सूर्य भगवान को? कौन कौन चढ़ाता है नित्य रोज रोज जल? भैया आप नहीं चढ़ाते? नहीं, क्यों? तो आप सूर्य भगवान से प्रकाश लेते ही नहीं होंगे। नहीं लेते। अच्छा, हम आपसे 10,000 रुपया ले लें और जब आप हमारे घर आओ तो हम आपको गिलास भर पानी को ना पूछें, एक गिलास पानी, आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना? ऐसे सूर्य भगवान हम सबको, आपकी फसल भी तब पकती है किसान भाइयों जब सूर्य भगवान का प्रकाश आपके खेत पे जाता है। सूर्य भगवान ना प्रकाश दें तो क्या किसी किसान की फसल पक सकती है? ना भैया, वो सूर्य भगवान तुम्हारी परवरिश करते हैं, तुम्हारी सेवा करते हैं। तो लोटा भर जल चढ़ाने में क्या घट रहा है? उनका धन्यवाद दो कि प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने प्रकाश दिया है हमें। बिजली जलाते हो ना, बिल देना पड़ता है, और सूर्य भगवान का प्रकाश 12 घंटे लेते हो, कुछ गिलास में पानी नहीं पिलाते। गलत चाहिए। उनका धन्यवाद तो देना चाहिए ना। आपसे मैंने पैसे लिए हैं, आपसे काम करवाया है, आपने हमारा कोई काम किया है, तो हम आपकी ऋणी हो गए कि नहीं? कृतज्ञता होनी चाहिए कि नहीं? कि कृतज्ञता होनी चाहिए। कृतज्ञता व्यक्त करो अपनी। आप सूर्य भगवान से ले रहे हो हाथ जोड़ के, हे सूर्य भगवान आप बताओ, बिहार के भक्तों आपको बताने की मुझे जरूरत नहीं है, आप लोग साल में एक दिन किसकी पूजा करते हो? छठ पर्व में किसकी पूजा होती है? छठ पर्व में पूरा भारत सूर्य की ही पूजा करता है। याद रखना, ये हमारी पुरानी संस्कृति है, पुरानी परंपरा है। तुम साल में एक दिन याद क्यों करते हो? एक दिन विशेष रूप से याद करो, बाकी दिन तो याद करते रहो श्री सूर्य भगवान को, जिनकी कृपा से पल रहे हो, बढ़ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, उसका धन्यवाद तो होना चाहिए। एक लोटा जल चढ़ाने क्या घट रहा है? चढ़ाओ, ये तुम्हारा फर्ज है, ये तुम्हारा कर्तव्य है। आलसी मत बनो। सूर्य भगवान राम भी सूर्य पूजा करते थे, आपको पता है? पंचदेव पूजाओं में सूर्य पूजा सबसे श्रेष्ठ पूजा है। और सूर्य भगवान, सूर्य नारायण, भगवान नारायण ही सूर्य है, सूर्य ही नारायण है। और ये प्रत्यक्ष भगवान, कोई आपसे कहे कि तेरा भगवान कहाँ है, कह दो ये भगवान है, मेरा भगवान ऐसा, तू आंख नहीं मिला सकता, मिलाएगा फूट जाएगी। मेरा भगवान है ये प्रत्यक्ष भगवान, रोज आता है, शाम को चला जाता है। अभी चले गए, रात को विश्राम, कहीं और प्रकाश बिखे। अमेरिका में दिन हो रहा होगा, यहाँ पर रात, वहां पर दिन। ये सूर्य भगवान सोते नहीं है, आपकी हमारी सेवा में ही लगे। अच्छा विचार करो, सूर्य भगवान हड़ताल पर चले जाएं, सूर्य भगवान ने हड़ताल कर ली, आना ही नहीं, क्या कर लोगे आप लोग? सोचो कि सूर्य भगवान ना आए तो क्या होगा भारत का? क्या होगा? अस्त व्यस्त हो जाएगा। एक दिन नहीं आए ना तो प्रलय हो जाएगी। वो सूर्य भगवान जो तुम्हें रोज प्रकाश देने के लिए आते हैं, रोज तुम्हें जगाने के लिए आते हैं, उनका तुम धन्यवाद भी नहीं करते। कैसे आदमी हो भाई? धन्यवाद करो।
तो कौन कौन चढ़ाएगा कल से सवेरे से जल सूर्य भगवान को? मैया, भैया, मेरी बहन, मेरे भाई, बच्चों, सारे चढ़ाना, सब चढ़ाना। सुबह जल्दी उठना, जल चढ़ाना। एकादशी को जल्दी उठ करके जल चढ़ाना चाहिए और सवेरे से नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण का कीर्तन करते रहना चाहिए। काम करते समय कीर्तन करते रहना चाहिए। पूरा दिन ज्यादा से ज्यादा भजन में लगे, पूजा में लगे, धर्म में लगे, दीन दुखियों की सेवा में लगे। ये व्रत होता है, ये नहीं कि तुम रबड़ी खा के सो जाओ, साबूदाना की खिचड़ी खा के सो जाओ। एकादशी का व्रत राजा नभक करते थे। इन्हीं के वंश में हुए हैं श्री खटवांग, खटवांग के पुत्र हुए हैं दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र हुए हैं रघु, रघु के पुत्र हुए हैं अज, अज के पुत्र हुए हैं दशरथ। दशरथ जी का बुढ़ापा आ गया पर संतान नहीं थी। चार चार बच्चे होंगे आगे, पर अभी एक भी नहीं है। दशरथ जी की कितनी पत्नियां थी? कितनी? मैया बताओ कितनी पत्नी थी दशरथ जी की? ये आगे वाली। अच्छा अच्छा, अभी तो 10 बोल रही थी, पहले 10 बोला फिर देख के 3 बोल दिया। कितनी? राम जी की कितनी पत्नियां हैं? इनसे पूछो, जबरदस्ती बोलती हो, इनसे पूछो कि राम जी की कितनी पत्नियां हैं और लक्ष्मण जी की? पड़ोसन बता रही है ना, नहीं वो ये भी कहे कि राम की भी 10। दशरथ जी की 3 पत्नियां थी। कौशल्या, कौशल्या, दूसरी, दूसरी का नाम क्या नाम था? कैकई। तीसरी का, पहली का नाम कौशल्या, दूसरी का नाम सुमित्रा, तीसरी का नाम कैकई। दशरथ जी का बुढ़ापा आ गया। गुरुजी से कहा गुरुजी बेटा नहीं है, क्या करूं? गुरुजी ने कहा अभी यज्ञ करता हूं। यज्ञ किया, यज्ञ भगवान ने खीर खिलाई, तीनों रानियां गर्भवती हो गई और समय आ गया, चैत्र का महीना आ गया, शुक्ल पक्ष आ गया और नवमी तिथि आ गई। अच्छा, राम का जन्म नवमी को क्यों हुआ? 10वीं को क्यों नहीं हुआ? अष्टमी को क्यों नहीं हुआ? क्योंकि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादित हैं। ऐसी अंकों में भी संख्या सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9। और 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे ना तो पूरा पढ़ लेंगे। 9 से ना कम होगा ना ज्यादा होगा। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 8 और 1 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 7 और 2, पूरा पहाड़ा पढ़ना। 9 ही आएगा, जोड़ के देख लेना, ना कम होता है। ऐसे राम की मर्यादा स्थिर है, इसलिए नवमी को चुना, क्योंकि अंकों में सबसे बड़ा अंक 9 है और मर्यादाओं में सबसे बड़ी मर्यादा राम की है, इसलिए नवमी को चुना। दिन के 12 बजे, दिन के 12 बजे, और कन्हैया जी का जन्म रात के 12 बजे। अच्छा, रात का 12 कब बजता है? ट्रेन की घड़ी पे आपने कभी गौर किया? रात का 12 कब बजता है? जब रात का 12 बजता है तो ट्रेन की घड़ी में क्या इशारा होता है? हा? क्या? नहीं, 24 नहीं लिखा होता साहब, 00। ट्रेनों की मैं घड़ी की बात करूं तो हमारे भारतीय ट्रेन में रात के 12 जब बजते हैं तो क्या सिग्नल होता है? 00। जब 00 होता है तब कृष्ण का प्राकट्य होता है, तब भगवान आते हैं। ऐसे ही ये सिद्धांत दे रहे हैं कि जब तक आप, अच्छा मैं कल्याणपुर आ रहा था, अभी हम आए थे तो रास्ते में लिखा था कल्याणपुर 4 किलोमीटर
फिर लिखा था कल्याणपुर 2 किलोमीटर, फिर लिखा था कल्याणपुर पत्थर पे किनारे सड़क पे 1 किलोमीटर। जहां पर 1 लिखा था, क्या वहां पर कल्याणपुर था? आगे आए तो लिखा था कल्याणपुर 0। तो जहां 0 था, जहां कुछ नहीं था, वहीं तो सब कुछ था। ऐसे ही जब तक आप शून्य नहीं होंगे तब तक परमात्मा तक पहुंच नहीं पाएंगे। आपको 0 होना पड़ेगा। 0 मतलब खाली, 0 मतलब खाली। अहंकार, क्रोध, काम, लोभ, मत्सरता, ये जो भरा पड़ा है इसको खाली करिए और 0 हो जाइए। और जब 0 हो जाएंगे तो ईश्वर के मिलने में मंजिल कहाँ है? जहां 0 है। किसी भी शहर में चले जाइए आप, उस शहर में जाने के पहले आपको 10 किलोमीटर, फिर 6 किलोमीटर, जहां 0 होगा वही आपका शहर होगा। मंजिल कहाँ है? जहां शून्य है। आपको शून्य बनना पड़ेगा। भगवान प्रकट होकर यही कह रहे हैं कि तुम क्या बनो? 0 बनो। अहंकार मिटा दो, क्रोध मिटा दो, लोभ मिटा, सब मिट जाएगा तो खाली हो जाएगा हृदय। और जब हृदय खाली हो जाएगा तो भगवान आकर के बैठ जाएंगे आपके मन मंदिर में। बस तुम खाली करते नहीं, वो आके बैठता नहीं। तो राम जी दिन के 12 बजे प्रकट हो रहे हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। कौन प्रकट हो गया? दीन दयाल प्रकट हो गए। कौशल्या के गर्भ से भगवान प्रकट हो गए। शंख चक्र गदा पद्म लेकर प्रकट चतुर्भुज रूप में। कौशल्या जी बोली आप कौन? राम जी बोले मैं आपका बेटा। कौशल्या जी बोली इतना बड़ो बेटा मुझको होना चाहिए, मैं इतनी लंबी बहू कहाँ ढूंढती फिरूंगी एक दिन की। छोटे से बनो। राम जी छोटे बन गए, छोटे बन गए राम जी। अब छोटे बन गए राम जी। कौशल्या जी बोली 4 हाथ वालों राम ना चाहिए मुझको। भूत कहेगा आदमी 2 हाथ वाला चाहिए। तो राम जी ने 2 हाथ प्रकट कर लिए। मैया अब ठीक हूँ। कौशल्या जी बोली नहीं नहीं, बच्चा पैदा होए तो रोता है, तुम रो। भगवान बोले दुनिया बड़ी गजब की है, पैदा होती रुलाती है। अच्छा बच्चा ना रोए तो घर वाले रोने लग जाते हैं। हाँ सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुर भूपा। यह चरित जो गावहि हरि पद पावहि तेन परहि भव कोपा। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। निजेक्षा निर्मित तन श्री माया गुण गोपार। बोलिए सियावर रामचंद्र की। राम जी का प्राकट्य हुआ तभी कैकेयी ने भी सुंदर बच्चे को जन्म दिया। सुमित्रा ने 2 बच्चों को जन्म दिया। अब तो दशरथ जी नाचने लगे बुढ़ापे में। अरे जन्मे है 4 भैया अवधपुर बाजे बधैया। जन्मे है 4 भैया अवधपुर बाजे बधैया। बाज बधैया, बाज बधैया, बाज बधैया, बाज बधैया। जन्मे है 4 भैया अवधपुर बाजे बधैया। 4 भैया अवधपुर बाजे बधैया। जगमग जगमग दियला जलत है। जगमग जगमग दियला जलत है। जगमग जगमग दियला जलत है। जगमग जगमग दियला जलत। अरे झुलमिल होत अटरिया अवधपुर बाजे बधैया।
तिल मिले होत करिया अवधपुर बाजे बधैया। जन्मे है चारों भैया अवधपुर। राम जन्म की बधाई हो, भारत जन्म की बधाई, लक्ष्मण शत्रुघ्न के जन्म की लाखों लाख आपको बधाई। अब राम कथा भागवत में बहुत छोटी सी है, मैं आपको छोटी सी कह के ही आगे बढ़ूंगा। समय मिलेगा तो मैं कल विस्तार करूंगा राम कथा का। अब राम जी का जन्म, अब गुरु राम जी थोड़ा बड़े हुए, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई, जाके सुमिरन तेरु पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। चारों भाइयों का नाम रखा। बस विश्वामित्र जी आए, राम जी थोड़ा बड़े हुए तो राम लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र जी चल पड़े। तो ताड़का को मारा एक ही बाण, प्राण हर लीन्हा, दीन जान दे निज पद दीन्हा। एक ही बाण से राम जी ने ताड़का को मारा, अहिल्या का उद्धार किया और सीधा सीता स्वयंवर में राम जी कहां गए? कहां गए राम जी? जनकपुर। जनकपुर कितने दूर है यहां से? यहां से पास में है क्या? 200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। बढ़िया, आप लोग ये समझो आप लोग जनकपुर वासी हो। 100 किलोमीटर कोई ज्यादा थोड़ी है। तो आप भी मतलब राम आपके जीजा लगे, राम आपके क्या लगे। और मैं मानता हूं कि पूरा बिहार, पूरे बिहार के जीजा हैं राम जी। आपकी बहन का नाम क्या है? यह हमारी बिहार के जो भगत है ना, ये सीता को अपनी बहन, और जो 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 यूपी उत्तर प्रदेश के लोग हैं वो राम को अपना भाई। तो भाई यूपी के जीजा हो गए, यहाँ के साले हो गए। तो राम, आप तो सीता के भाई बन गए ना, और वो राम के भाई। चलिए अब राम जी और सीता का क्या संवाद है मैं आपको सुनाता हूं। बिहारी आदमी बड़ा चतुर होता है, वाक चतुरता यहाँ की अच्छी है। अब देखो, जब राम जी आए ना, तो राम जी आए तो राम लक्ष्मण खड़े थे, तो सीता की सहेलियां, बिहारी सहेलियां बोल रही हैं। सहेलियां बोली, सुनो कभी अयोध्या मत जाना। क्यों? और जाना भी तो खीर मत खाना। ये बिहार की सखियां बोल रही हैं। प्यार की गालियां, शादियों में गारी होती है ना, गाली, वो गालियां दे रही हैं सखियां। सुनो सखियों, राम को सुना सुना के सखियां कह रही हैं, सुनो कि अयोध्या जाना, कभी अयोध्या मत चली जाना। क्यों? और जाना तो खीर मत खा लेना। क्यों? बोले वहां पे खीर खाने से बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो लक्ष्मण जी भी बोले, लक्ष्मण जी बोले सुनो, धोखे से बिहार मत चले जाना। क्यों? और बिहार जाना तो जनकपुर मत जाना। बोले क्यों? बोले यहाँ तो खीर खाने से पैदा होते हैं, वहां खेत जोतने से बेटियां पैदा हो जाती हैं। ये प्यार की गाली चल रही है। लक्ष्मण जी यहाँ के लोगों को सुना रहे हैं, यहाँ के लोग वहां के लोगों को सुना रहे हैं। अब जनक जी ने संकल्प ले लिया कि जो धनुष पर डोरी चढ़ाएगा वही मेरी बिटिया का पति बनेगा। भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे 58 टरहि न टारा। 10,000 राजाओं ने एक साथ धनुष उठाया। एक साथ नहीं, एक ही बारा, मतलब एक बार, मतलब सोमवार, एक ही दिन में 10,000 राजाओं ने ट्राई किया। अच्छा, वार कितने होते हैं? सोमवार, मंगलवार, कितने वार होते हैं? 7। इन 7 वारों में सबसे बढ़िया वार कौन सा है? कौन सा वार है? कौन सा? रविवार। इन 7 वारों से श्रेष्ठ एक वार है परिवार। और जिसका परिवार अच्छा है उसका सोमवार भी अच्छा, मंगलवार भी अच्छा, बुधवार भी अच्छा, गुरुवार भी अच्छा, 300 दिन अच्छे, 12 महीने अच्छे। और जिसका परिवार ही अच्छा नहीं तो क्या सोमवार, क्या मंगलवार, क्या बुधवार, क्या गुरुवार, क्या शुक्रवार। तो 7 वार अच्छा बनाना हो तो अपना परिवार अच्छा बना लो।
क्या अच्छा होना चाहिए? क्या अच्छा होना चाहिए मेरी माँ? परिवार। अब जनक जी कहने लगे कोई छत्री नहीं है। अब लक्ष्मण जी को गुस्सा आया, मैं बैठा हूं क्यों नहीं है? लक्ष्मण जी जाने लगे, धनुष उठाऊंगा मैं। अब गुरु जी को लगा राम 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 राम, यदि लक्ष्मण ने धनुष उठा दिया तो बड़ा भाई तो कुंवारा बैठा रहेगा, फिर जबरदस्ती सन्यासी बनना पड़ेगा। तो तुरंत लक्ष्मण जी को रोका, तुम रुको भैया, ये राम जी का काम है, बैठो। लक्ष्मण जी को बिठाया और गुरु जी ने राम जी को भेजा, जाओ। अब राम जी आए और राम जी जब पहुंचे ना तो धनुष पर डोरी चढ़ाई, तो धनुष पर डोरी चढ़ाई तो धनुष भंग हो गया, टूट गया। और जय जयकार होने लगी। सीता माता माला लेकर के आई, और जब माला लेकर आई तो सीता जी ना कद में छोटी थी और राम जी थोड़ा कद में लंबे थे, बड़े थे। अब सीता जी इशारे से कह रही है सरकार थोड़ा सिर झुकाओ तो हम माला पहनाएं। उस जमाने में लंबी वाली चप्पल नहीं चलती थी ना, कि थोड़ा लंबी हो जाए सीता मैया, है ना। अब सीता जी बोली जरा सिर झुकाओ तो हम माला पहनाएं। तो राम जी बोले नहीं नहीं नहीं, सिर तो झुक नहीं सकता, हमारा छत्री है, छत्री लोग सिर नहीं झुकाते। सिर झुकाना मतलब पराजय स्वीकार कर लेना ना। लक्ष्मण जी गए, घंटों भर खड़े रहे राम सीता, कुछ नहीं हुआ। तो लक्ष्मण जी गए और राम जी के चरणों में गिर पड़े। राम जी बधाई हो, आप दुल्हा बन गए, विवाह हो रहा है आपका। और लक्ष्मण जी को उठाने के लिए राम जी झुके, सीता मैया ने जल्दी से माला पहनाया। बोलिए सियावर रामचंद्र की। राम जी दुल्हा बने, सीता जी दुल्हन बनी। जय। आज हमारे भैया जी आए हुए हैं, मुखिया जी आए हैं काशी रामपुर से। अभी जो कथा हुई थी, भैया जी मुखिया जी आज आए हैं कथा सुनने काशी रामपुर से, मुजफ्फरपुर के आगे। एक बार जोरदार तालियां। आपने अभी 2-3 महीने पहले कथा आपने करवाई थी। अब राम जी दुल्हा बने हैं, मैं आपको बताता हूं। ये प्रीति कुमारी, इनकी बच्ची यहाँ कहीं गुम हो गई है भाई, देखना किसी को मिले तो। होगी यहीं भीड़ में। माँ बाप थोड़े लापरवाह हो जाते हैं बच्चों के प्रति, सावधान रहा करिए, बच्चों को छोड़ा मत करिए। अब राम जी कैसे हैं मैं जरा एक भजन के माध्यम से सुनाऊं। हो चारों दुल्हा में हो बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा मस्त सुंदर, पर चारों में सबसे बड़ा आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल